हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज की जो सक्सेस स्टोरी होने वाली है, इट्स अ ब्यूटीफुल वन। एंड ये मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थी। एंड इन्होंने मुझसे 2 मंथ्स का कोर्स लिया था और इनको आज बहुत बड़ी मूवमेंट मिली है। ये हमेशा उन पर्सन में से थी जो हमेशा मूवमेंट चेक करती रहती थी कि मूवमेंट हुई या नहीं हुई, क्या हो रहा है बैक एंड। एंड बार बार ये सोचती थी इतना टाइम हो गया, मैं कब से कर रही हूँ, 2 साल हो गए, पता नहीं हो भी रहा है या नहीं, ये वर्क भी करेगा या नहीं। एंड मेरा कोर्स ख़त्म हुए 1 वीक हो गया था, 2 मंथ्स का कोर्स इन्होंने लिया था। एंड 1 वीक के बाद आज इन्होंने अचानक से मुझे अप्रोच किया है एंड शी सेड कि इनको कुछ भी साइंस नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल भी इनको साइंस नहीं थे दिख रहे थे 3D में, एंड स्टिल इतना मैजिकली इनके सिचुएशन में वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ उनकी बैक एंड स्टोरी क्या थी। इनका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। बट इनका सिचुएशन ऐसे था कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट पर्सन थी। हमेशा से ही इनका एटीट्यूड, इनकी पर्सनालिटी हमेशा से ही पॉजिटिव रही है। लेकिन जब से इनकी लाइफ में ये पर्सन आया था, कहीं ना कहीं इन्होंने इनका 7 इयर्स का रिलेशनशिप था। एंड आफ्टर 4 और 5 इयर्स जब इनका पार्टनर ने, मतलब साथ में ये काम करते थे, साथ में इन्होंने स्टडी करी है, कॉलेज एंड इनका जॉब वगैरह सब साथ में ही था। एंड ये कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स के साथ अटैच्ड भी थी, बट इनका लविंग रिलेशनशिप था एंड शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, चीज़ भी करते थे हमेशा। लेकिन जो इनके पार्टनर थे उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया था किसी दूसरी कंपनी में। एंड वहाँ से इनका अटैचमेंट स्टाइल जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होने लगा, जहाँ पे ये चेज़ करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 3D में चेज़ करती थी, कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी, पार्टनर को लेके डाउट करती थी। अगर ये कॉल कर रही हैं एंड वो कॉल नहीं मिल पा रहा है या फिर बिज़ी आ रहा है, रात में चेक करती थी। एंड ट्रू कॉलर पे चेक करके ये बार बार क्या करती थी कि अपने पर्सन का लास्ट सीन चेक करना, उसी पर्सन को बार बार देखते रहना, स्टॉक करना, इनकी यही हैबिट बन गई थी। ये कभी 3D से निकल ही नहीं पा रही थी। फिर इन्होंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं एंड उनसे इन्होंने बात करी, इन्होंने काफ़ी कोचिंग ली। ये छोटे मोटे कोर्स फेसबुक वगैरह पे इनके पास आते थे, हीलिंग कोर्सेज एंड ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ये करती रहती थी। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, जनरल रीडिंग्स चेक करवाना और टैरो रीडर्स के पास जाना। यूट्यूब पे ये बैठ के घंटों तक ये बैठ के रीडिंग्स चेक करवाती थी, नेक्स्ट रीडिंग क्या होने वाली है, 24 आवर्स, 48 आवर्स, इस तरह की ये बहुत सारी चीज़ें करती रहती थी। तो इनकी सिचुएशन बहुत नेगेटिव थी, इन पे लॉ वर्क ही नहीं कर रहा था मींस नेगेटिव वे में कर रहा था। लॉ कभी भी वर्क करना बंद नहीं करता है, वो लॉ वर्क कर रहा था, बट क्योंकि नेगेटिविटी इतनी थी कि सारा कुछ नेगेटिव हो रहा था इनकी लाइफ में। एंड देन इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा। एक बारी इन्होंने कोई पोस्ट देखी थी नेविल गोडार्ड की एंड उसके थ्रू ही ये मेरे चैनल पे आई थी। एंड वहाँ से, नॉट चैनल, ये मेरे इंस्टाग्राम पे आई थी। मैंने नेविल गोडार्ड से रिलेटेड कोई एक इमेज डाली थी वहाँ पे। एंड इन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया और मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ होने तो वाली नहीं है, बट मैं क्लास ट्राई देना चाहती हूँ, मेरी होप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरी फैमिली वाले जो है मेरी शादी की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी एज निकलती जा रही है एंड इस लड़के के पीछे कितना टाइम वेस्ट करोगी। एंड शी वाज आई थिंक 33 एट दैट टाइम। और इनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे इनको कि क्योंकि रिलेटिव्स की तरफ से भी बहुत सारी बातें होती रहती थी, बार बार रिश्ते आते थे एंड सबका कहीं ना कहीं ये ट्रिगरिंग पॉइंट ये होता था कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। और ये ने भी कहीं ना कहीं लो फील कराता था। इनको ये लगता था कि मैं एक पर्सन के लिए इतना वेट कर रही हूँ एंड आई डोंट थिंक वो पर्सन कभी वापस भी आएगा। और इतना टाइम इन्होंने इन चीज़ों में बर्बाद कर दिया था, स्पेल्स करवाना या फिर बहुत सारे चीज़ें करते रहना, मतलब स्विच वर्ड्स। और इन्होंने, मतलब आधी चीज़ें तो मैंने सुनी भी नहीं थी जो इन्होंने सारी चीज़ें ट्राई करी थी। ये हर चीज़ अपने हाथ पैर मार चुकी थी, हर जो कुछ भी पॉसिबल था ये सब ट्राई कर चुकी थी। एंड उसके बाद जब मैंने इनसे बात करी तो मुझे पता चला कहीं ना कहीं इन्होंने अपने फियर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं
कि अननेसेसरी डाउट करना। इनकी जो फ्रेंड थी ये बेसिकली पीजी में रहती थी, एंड इनकी जो फ्रेंड थी उसका सिनेरियो कहीं ना कहीं नेगेटिव था, एंड उसका पार्टनर चीटर था। तो इस वजह से इन्होंने भी अपने पार्टनर को उसी तरह से देखना स्टार्ट कर दिया कि हो सकता है कि वो गुड लुकिंग है तो उसको कहीं और मिल जाए, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये उस तरह की रील्स देखती थी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं, एंड खुद को रिलेट करती थी बहुत ज़्यादा। तो इनकी लाइफ में वही सिचुएशंस क्रिएट होने लगी बिकॉज ऑफ हर फियर्स, और वो बहुत ज़्यादा ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में जाती जा रही थी। इन्होंने सब कुछ मैनिफेस्ट करा, बट दैट पार्टनर ऑफ हर गॉट मैरिड टू समबडी एल्स, और ये बिल्कुल टूट चुकी थी। एंड इन्होंने कहा कि मैं अब इतनी आगे तक आई हूँ, अब मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मुझे वो पर्सन चाहिए कैसे भी करके, एंड ही इज़ माई स्पेसिफिक पर्सन। बट मुझे अभी भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, क्योंकि उस पर्सन ने मुझसे जिस तरह बात करी है मुझे इतना गुस्सा भी है मन में, और एक तरफ ये भी है कि मैं उसे कैसे जाने दूँ, मेरा 7 साल का प्यार है। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने पार्टनर से कांटेक्ट किया, एंड ये उनको कॉल करती रहती थी, ये बहुत चेज़ करती थी 3D में। इन्होंने अलग अलग नंबर से उनको कॉल करी है, अपने पेरेंट्स के नंबर से, फ्रेंड्स के नंबर से, एंड इनके पार्टनर ने हर जगह से इनको ब्लॉक कर दिया था, ऑलमोस्ट हर एक जगह से। एंड उनको कहीं ना कहीं बहुत एब्यूज़िव रिलेशनशिप भी हो गया था, एंड वो इनको बिल्कुल देखना ही नहीं पसंद करते थे, क्योंकि ये अपने आप को लेकर के भी उसी तरह से फील करती थी। शी वॉज़ नॉट कॉन्फिडेंट, और हमेशा यही सोचती थी कि अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस नहीं आया तो मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं उस पर्सन के बिना। ये सोच ही नहीं पाती थी अपनी लाइफ उस पर्सन के बिना। ये बार बार यही सोचती थी कि उस पर्सन की शादी हो गई है, अब वो क्या कर रहा होगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव सिनेरियोज़, वो यही सोचती रहती थी कि अब वो अपनी पार्टनर के साथ किस तरह से रह रहा होगा, वो क्या चीज़ें कर रहा होगा, उसकी स्टोरीज़ पे जाके चेक करना कि अब वो कहाँ है, क्या कर रहा है, एंड वो अगर कहीं गया है, अगर वो अपनी हनीमून पिक्चर्स लगा रहा है तो ये उसको देख के स्क्रीनशॉट्स अपने फ़ोन में रख रख के बार बार उनको जूम करके देखती थी। मतलब जो चीज़ें इन्हें अपने साथ करनी चाहिए थी ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ कर रही थी, एंड इनको इसी वजह से चीज़ें और ऑपोजिट और वर्स्ट दिख रही थी। ये सारी टेक्निक्स ट्राई कर रही थी बट वो वर्क ही नहीं करनी थी, क्योंकि ये इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई थी, इनके लिए कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था, सब ऑपोजिट दिख रहा था इनको, इनके फेवर में कुछ नहीं हो रहा था। देन फाइनली जब हमने बात करी, मैंने इनके सारे वीक्स डिवाइड करे, हर वीक एंड पे हम अपडेट सेशन रखते थे, और हर दिन मैं इसके इन क्लाइंट के साथ जो थी मैं असाइनमेंट्स देती थी, एंड इनसे बात करती थी डेली, इनके डाउट्स क्लियर करती थी। तो धीरे धीरे करके मैंने इनको प्रैक्टिस करवानी स्टार्ट करी, मैंने इनसे एफर्मेशंस इनकी बनवाई, एंड इनको कस्टमाइज़ करके मैंने एफर्मेशन दी। फिर साथ ही साथ मैंने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले काम करा। उसके बाद इनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट खो चुकी थी, क्योंकि इतने टाइम से ये कर रही थी, एंड इनका मैनिफेस्टेशन पे भी ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था। वो भी था एक थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट कि मैंने इनको पहले छोटी चीज़ों से ट्राई करवाया, बट शी वॉज़ लाइक कि ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ, बट मुझे ये कोइंसिडेंस लगता है। तो वहीं से मैंने इनको कुछ फ्रेजेस मैनिफेस्ट करना सिखाया कि आप एक्सपेक्ट करो कि आज ये पर्सन आपको ये पर्टिकुलर फ्रेज़ बोलेगा। तो मैंने कहा कि आप कुछ फ्रेजेस आप ट्राई करो कि आपके फैमिली में ही कोई पर्सन आज आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। एक पर्टिकुलर वर्ड अपने माइंड में सेलेक्ट करो एंड अफर्म दैट थिंग, और इंटेंट रख के आप ये चीज़ें करो कि आज ये चीज़ आपके साथ होगी। इस तरह की मैं इनको मैनिफेस्टेशन में बिलीव आ सके इनका, इस तरह की मैं कुछ ना कुछ टास्क इनके साथ करवाती थी। साथ साथ इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी वर्क चल रहा था, सेल्फ लव पे भी वर्क चल रहा था, एंड इनको ऑलमोस्ट 1 मंथ रेजिस्टेंस ख़त्म करने में लग गया था। उसके बाद ये थोड़ी सी शांत हो गई, बट ये फिर भी 3D को चेक करती थी, मूवमेंट नहीं मिली है, उसको आना होता तो आ जाता, वो अब तक नहीं आया है, वो इस तरह से कर रहा है, मुझे नहीं लगता वो बात भी करता होगा, वो लड़की बहुत शरीफ है, वो उसके साथ खुश होगा। तो ये कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को भी अपने से ऊपर रखती थी, ये भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे जब इन्होंने काम करा तो कहीं ना कहीं ये खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो गई थी, बट स्पेसिफिकली उस पर्सन को लेकर के, उस लड़की को लेकर के
इनको ये लगता था कि वो गुड लुकिंग नहीं है, बट स्टिल इनको ऐसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ लड़की है एंड इनके पार्टनर जो हैं इमोशनली उस पर्सन से अटैच हो जाएंगे, साथ रह रही हैं डेली, तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स जनरेट हो जाएंगी और अब वो बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा रहती थी, तो इनका माइंड डाइवर्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। बट धीरे धीरे जब इन्होंने असाइनमेंट्स करे, कहीं ना कहीं इनको इनके डाउट्स क्लियर होते रहे, हमारे सेशन होते थे, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये थोड़ी सी काम डाउन हो गई एंड शी वॉज़ लाइक कि अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। मैं इन चीज़ों को कर रही हूँ बट साथ साथ मैं अपना करियर भी करना चाहती हूँ। इनको पेंटिंग का शौक़ है एंड इनकी एक आर्ट गैलरी भी इन्होंने ओपन करी है। तो मैंने इन्हें बोला कि आप अपना फोकस वहाँ पे लगाओ एंड आप बाकी का टाइम जब आपको याद आता है, क्योंकि अब पार्टनर का दिमाग में इनको इतना ज़्यादा नहीं आता था, काफ़ी हद तक ये शांत हो गई थी, तो ये अपना सारा ध्यान आर्ट गैलरी में लगाती थी। सो सम चेंजेस वर देयर एंड उनको कहीं ना कहीं ऐसे भी कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा था, बट उतना भी नहीं हो रहा था, डाउट्स थे मन में, बट ये डोमिनेंटली चीज़ें करती रहीं जो भी मैंने इनको कहा एंड इन्होंने उसको फॉलो किया। एंड बाय द सेकेंड मंथ इनका कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था। हमने स्पेसिफिक पर्सन वाली चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करा। मैंने इनको 1 मंथ पूरा ऑलमोस्ट सेल्फ पे काम करवाया, बिकॉज वही रीज़न था जिस वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई है। हमने थर्ड पार्टी को लेकर के कुछ भी एफर्म या कुछ भी बिल्कुल इग्नोर करा है। कभी भी इनके माइंड में अगर कुछ थॉट आता तो हम उस चीज़ को चेंज कर देते थे। एंड एक दिन इनके पार्टनर का बर्थडे था 2 मंथ के ड्यूरेशन में ही, और इन्होंने अपने पार्टनर को कॉल कर दिया किसी एक अननोन नंबर से एंड इनके पार्टनर ने बोला कि आई एम प्लानिंग फॉर अ बेबी विद माई वाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, और मुझे अब तुम भूल जाओ और ये सब चीज़ें करना बंद कर दो एंड आई डोंट केयर अगर तुम मुझे विश भी कर रहे हो या नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता एंड माई वाइफ इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो वहाँ से ये डिसहर्टेंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। एंड 2 मंथ का आई थिंक 3rd वीक था, और इन्होंने कहा कि मुझे ये जो भी दिख रहा है ये मेरे फियर्स हैं, 3D को अब मैं पावर नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे हमने सेशन में बात करी, जो भी इनको फियर्स आ रहे थे उन चीज़ों को हैंडल करा, इनको अलग मीनिंग देना सिखाया। पॉजिटिव मीनिंग्स में हमने स्टोरी को चेंज करा कि इट वाज जस्ट अ पर्ज। एंड इन्होंने जब परसिस्ट करा उसके बाद हमारा सेशन ओवर हो गया था, बट आई वाज इन टच विद दिस लेडी। और मैंने कहा था कि आपको अगर कुछ भी आगे सेशन लेना हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कांटेक्ट में रहना एंड आप मुझे बताना आगे क्या होता है। एंड टुडे ये 2 मंथ्स का सेशन पूरा कंप्लीट हो चुके 1 वीक हुआ है एंड शी रीच्ड आउट टू मी, और उन्होंने मुझे बताया कि फाइनली उनके पार्टनर ने कॉल करके बोला है कि उनकी जो पार्टनर है उसके साथ उसका बॉन्ड अच्छा चल ही नहीं रहा था बहुत टाइम से, एंड वो ये सारी चीज़ें झूठ बोल रहे थे एंड उनकी शादी कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती भी हुई है, और वो इस पार्टनर के साथ बस एक तरह से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली, और वो हैप्पी भी नहीं है। एंड उनकी जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन थी, दैट गर्ल वांटेड समवन एल्स बिफोर दिस मैरिज, और उस पर्सन के लिए भी ये शादी कहीं ना कहीं एक फोर्स्ड मैरिज है, लाइक एन प्रॉपर अरेंज मैरिज। सो शी वॉज शॉक्ड। मतलब इनको ये लगा कि मैं अपनी स्क्रिप्ट में एक आधा बार ये चीज़ें ऐड कर देती थी कि थर्ड पार्टी को कोई और मिल चुका है। हैप्पी सिनेरियो में इनको ये हमेशा बोलती थी कि थर्ड पार्टी को लेकर के मैं क्या सोचूं। तो मैं इनको हमेशा बोलती थी कि आपको कुछ भी रॉन्ग या कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं देना है। आप अपने माइंड में, अगर आपको थॉट, पहली बात तो आपको इग्नोर करना है, बट अगर आपके माइंड में वो चीज़ आती है तो आप एक हैप्पी सिनेरियो सोचो कि दैट शी इज़ हैप्पी विद समबडी एल्स। एंड इनको ये चीज़ इतनी शॉकिंग लगी कि ऐसा कैसे हो गया कि वो पर्सन की लाइफ में अचानक से अब कैसे कोई आ गया। पहले तो ऐसा मुझे लगता नहीं था कि इस लड़की की लाइफ में कोई और भी हो सकता है। सो हाउ दिस थिंग्स हैपन है कि आप एक ऐसी टाइमलाइन में, ऐसी रियलिटी में जंप कर जाते हो जहाँ पर ये चीज़ें ऑलरेडी मैनेज हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हाउ, व्हेन, इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। ये आपका काम ही नहीं है कि बीच की चीज़ें कैसे हैंडल होंगी। अब इनके स्पेसिफिक पर्सन ने कहा है, बल्कि अगर ये उन्हीं चीज़ों को सोचती रहती हैं कि मेरे पार्टनर ने तो मुझे यही चीज़ें बोली थी, वो कैसे चेंज हो सकता है, तो ये इसी लूप में रह जाती हैं। बट जैसे इन्होंने इस पे काम करा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पास्ट स्टोरी से, एंड आई नो वो चेंज हो रहे हैं, इन्होंने परसिस्ट किया है एंड आज इनको ये मैजिकल चेंजेस दिखे हैं कि वो पार्टनर बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों को लेकर के आया है आज।
एंड आज फाइनली वो इनको बोल रहा है कि मुझे आपसे शादी करनी है, आई वॉन्ट यू बैक। एंड उनका कहीं ना कहीं डिवोर्स होने जा रहा है बिकॉज वो लड़की ही खुद, मतलब उस लड़के को स्टेप भी नहीं लेना पड़ा इस चीज़ों के लिए। वो लड़की खुद ही चाहती है कि इनके पार्टनर की लाइफ से चली जाए एंड वो किसी और के साथ बहुत खुश है। और ये चीज़ें अपने आप क्रिएट हो गई हैं कि इनका पार्टनर ऑटोमेटिकली सिंगल हो गया। अभी आगे की डिवोर्स वाली चीज़ें उसको लेकर के ये थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ये उस पर वर्क कर रही हैं, बट आई एम श्योर कि ये वो चीज़ें भी हैंडल कर लेंगी। एंड इनको इतनी मूवमेंट मिलना भी इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन थी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी लग रही थी इनके लिए। और अब इन्होंने जो इतनी बड़ी मूवमेंट देखी है, सो आई एम श्योर कि वो अब बहुत कॉन्फिडेंट वर्जन बन चुकी होंगी। इनके पास इतना बड़ा प्रूफ है अब सामने। सो मैनिफेस्टेशन, जिन लोगों को ऐसे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है या ये वर्क नहीं करता है, सो इट्स ऑल अ मिथ। मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क करता है। इट डिपेंड्स कि आपने अब तक क्या माइंड में स्टोरी बना रखी है। अगर अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, दैट मीन्स आपकी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हो उससे आपकी ब्लॉकेजेस नहीं पूरी हो रही हैं, जो ख़त्म नहीं हो रही हैं, एंड आप उस मेन पार्ट पे काम नहीं कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन कभी भी ऐसा नहीं है कि ये स्विच ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ है। यू हैव टू ट्रस्ट इन द अनसीन एंड दैट्स द ओनली थिंग। आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करोगे, आपको समझ आएगा कि मैनिफेस्टेशन सबसे इजी तरीका है आपकी लाइफ में। चीज़ें जो भी हो रही हैं, आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करके उनको ठीक कर सकते हो, रेदर देन चेजिंग पीपल इन 3D। लोगों को बदलना, इस तरह की कोशिश करना, आप रिफ्लेक्शन से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते उन चीज़ों को चेंज करना। इट्स एन ईजी वे कि आप अपने थॉट्स को चेंज करो और आपको वो चीज़ें मिले, बिकॉज यही एक रास्ता होता है मैनिफेस्ट करने का। 3D में आप कितनी भी कोशिश करते रहो, वो चेंज नहीं होगी। सो आई होप आप सबको समझ आया हो। और अगर आप भी इसी तरह की मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन को लेकर के मैं डिफरेंट टॉपिक्स लाती रहती हूँ एंड आगे भी मैं बहुत सारे इंसाइटफुल टॉपिक्स लाती रहूँगी डिटेल में। मैं सिंपलर वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। साथ ही साथ मेरे इंस्टा आईडी पे अगर आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स आए हुए हैं अभी। एंड मैं एसपी चैलेंज भी लेकर आई हूँ 1 वीक का। एंड हमारे और भी सारे कोर्सेज़ हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, अगर आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं इंस्टा आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप इंस्टा पे नहीं हैं तो आप मुझे मेरी जीमेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। एंड आपका अगर कोई भी बजट इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कस्टमाइज प्लान भी बनाती हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।